शब्द 27। भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथ्यो है, कहो तो को पति आई। जहां जहां देखो तहां तहां सोई, सब घट रहा समाई। लक्ष्य बिन दुख, लक्ष्य बिन सुख, दरिद्र बिन दुख, नींद बिना सुख सोए। जस बिन ज्योति रूप बिन आशिक, ऐसो रतन बेहुना रोए। ब्रह्म बिन गंजन, मणि बिन नीरख, रूप बिना बहुरूपा। चित बिन सुरत, रस बिन आनंद, ऐसो चरित अनूपा। आई कबीर जगत हरि मानिक, देखो चित अनुमानी। परिहरि लाख लोभ कुटुम, तज भजहु न सारंग पानी। भाई रे, अब यहां साहब भाई शुरू करते हैं पीछे से ही। भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथ्यो है, कहो तो कुपति रही। हे भाई, महात्माओं ने आत्म तत्व का, परम तत्व का रूप अद्भुत कहा। अद्भुत कहते हैं आश्चर्यजनक, और अनूप कहते हैं अनुपम, जिसके लिए उपमा न दी जा सके, विलक्षण। जो वस्तु पहले पहले देखी जाती है वो अद्भुत लगती है। अपने स्वरूप को जीव कभी समझा नहीं, जब इस तरफ सुझाओ तो ये बात अद्भुत लगती है। संतों ने इसको अद्भुत रूप में कहा, क्योंकि उनका वचन ही हमें अद्भुत लगता है। गीता में भी इस बात को कहा गया है, आश्चर्योत्पश्यत् कश्देन माश्चर्यवद वदति तथैव चान्य। आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोत् श्रुत्वाप्येनम वेद ना चैव कश्चित्। आश्चर्य के समान इसको कोई देखता है, और आश्चर्य के समान ही इसको कोई कहता है, और आश्चर्य के समान इसको कोई सुनता है, और कोई तो सुन करके भी इसको समझ नहीं पाता है। ये बात कठोपनिषद में भी कही गई है कि ज्ञान की चर्चा करने वाले भी कम है, सुनने वाले कम है, उसमें ठहरने वाले कम है। तो साहब कहते हैं ये आत्मतत्व का विवरण संतों ने अद्भुत रूप में कहा और बड़ा विलक्षण कहा, क्योंकि ये स्वस्वरूप है। बाहर की वस्तुओं को देखना सुनना सरल है, और स्वयं की तरफ लौटना बड़ा मुश्किल है। प्रतिबोध वित्तम मतम अमृतत्व में विंदते। प्रतिबोध ही ज्ञान है, प्रतिनाम लौटना, अपने तरफ लौट आना ही ज्ञान है। परांच खान विदरण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यत नान्तरात्मन। प्रकृति ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है, इसलिए बाहर इंद्रियां देखती हैं, स्वयं के तरफ नहीं। मनुष्य की प्रवृत्ति बाहर है, इसलिए बाहर वो भोग चाहता है, बाहर से परमात्मा भी चाहता है। साहब कहते हैं कहो तो को पति आई। अगर मैं इसको कहता हूं कि बाहर नहीं तुम्हारा स्वरूप है, तो इसको कौन विश्वास करेगा। दूर का ढोल सुहावन, दूर से ढोल अच्छी लगती है, नजदीक कर्कश लगती है। दूर का परमात्मा अच्छा लगता है, अंदर का परमात्मा अच्छा नहीं लगता है। कहो तो को पति आई। जहां जहां देखो तहां तहां सोई, सब घट रहा समाई। साहब कहते हो इतना साफ है, इतना उज्जवल है कि मैं जहां जहां देखता हूं तहां तहां वही है। तो किसी ने प्रश्न किया, महाराज कहां कहां? तो उन्होंने कहा सब घट रहा समाई, सब घटों में समा रहा है। साहब घट घट में मानते हैं। एक पंडित, बहुत बड़े पंडित ने, अवध क्षेत्र के एक पंडित ने जब मुझसे सत्संग किया था, उसके पश्चात अपने सहायक पंडित से कहा था कि हाँ उनकी बात ठीक तो है। अब कबीर घट घट में मानते हैं, हम लोग कण कण में मानते हैं। तो कण कण में मानना तो व्यवहारिक है, और घट घट में मानना व्यवहारिक नहीं है। तो उनके पंडित मुझसे मिलने आए, यानी बड़े पंडित के पंडित छोटे पंडित मिलने आए।
तो कहे महाराज हमारे पंडित जी कहते थे कि कबीर घट घट में कहते हैं, हम लोग कण कण में कहते हैं। कबीर की बात व्यवहारिक नहीं, हम लोगों की बात व्यवहारिक है। हम के पंडित जी सोचिए, आप पेशाब करेंगे कहां करेंगे? किसी के घट पर नहीं करेंगे, किसी व्यक्ति के शरीर पर नहीं करेंगे, उसको बचा देंगे, लेकिन कण पर तो करेंगे। टट्टी करेंगे कहां करेंगे? कण पर तो करना पड़ेगा, घट पर नहीं करेंगे। किसी प्राणधारी पर नहीं करेंगे टट्टी, लेकिन कण पर तो करेंगे। तो घट घट में मानना व्यवहारिक है, कण कण में मानना तो व्यवहार चल ही नहीं सकता। कण कण में कोई मानेगा कहां टट्टी पेशाब करेगा? उन्होंने कहा ये तो मैं तो ध्यान ही नहीं दिया, नहीं तो उनसे कहता। अब जाऊंगा तो उनसे कहूंगा कि महाराज कबीर का जो विचार है वही व्यवहारिक, हम लोगों को व्यवहारिक नहीं है। मैंने कहा कण कण कल्पना है और घट घट अनुभव है। घट घट में है ये अनुभव है, सबका अपना अनुभव है। कण कण में है ये खाली कल्पना है। कण में जो गति होती है, प्रकृति तत्वों में जो गति होती है, वो गति कोई ईश्वर देता है। ये भ्रांति तत्वों में स्वाभाविक गति है, इस चीज को लोग समझना नहीं चाहते हैं। साहब कहते सब घट रहा समाई, सभी घटों में वो परम तत्व समा रहा है। तुम्हारा स्वरूप ही परम तत्व है, तुम ही परम तत्व। परम तत्व पाना नहीं, नित्य प्राप्त है। लक्ष्य बिन सुख, दरिद्र बिन दुख, नींद बिना सुख सोए। साहब कहते हैं जो इस आत्मस्थित को पा लेता है, लक्ष्य बिन सुख, उसको लक्ष्य के बिना सुख रहता है। लक्ष्य यहां लाख की संख्या है। लाख की संख्या का लाक्षणिक अर्थ है धन, जैसे कहते लखपति। पहले तो हजारिया कहा जाता था, तब भी धनी माना जाता था। आज तो कई हजार, एक ढाबा वाले, पान ढाबा वाले के पास भी है। कुल मिलाकर के बेच दो तो हजारों हो जाए। आज लखपति होना भी कोई बड़ा धनी होने की बात नहीं, लेकिन लखपति का अर्थ है धनी होना। साहब कहते हैं वो धनी हुए बिना सुखी रहता है। जिसे आत्मज्ञान हुआ, इच्छाएं जिसकी बुझ गई, तृष्णाएं बुझ गई, अपने आप में लौट आया, और लखपति हुए बिना भी सुखी रहता है, यानी धनी हुए बिना भी सुखी रहता है। धनी होने का मतलब अतिरिक्त चीजें हैं। ये धनी है मतलब उनके पास ज्यादा चीजें हैं। जो धनी नहीं, इसका मतलब नहीं कि भूखों मरते हैं, वही भी कमाते खाते। धनी होने का मतलब ही है ज्यादा कूड़ा कबाड़ अपने पास होना। तो लक्ष्य बिन सुख, आत्मज्ञानी को धनी हुए बिना भी अनंत सुख होता है। दरिद्र बिन दुख, लेकिन ये आत्मज्ञान जिसके पास नहीं है, वो दरिद्र हुए बिना भी दुखी रहता है। दरिद्र कहते हैं जो दिन भर मेहनत करे और शाम को भी पेट भर सूखी रोटी न मिले, वो दरिद्र है। कोई कहे हमारे पास कार नहीं, हम दरिद्र हैं। क्या कहें रंगीन टीवी नहीं, इसलिए दरिद्र हैं। तो ये कोई बात नहीं हुई। दरिद्र तो वह है जो खूब मेहनत करता है फिर भी पेट नहीं भरता है। साहब कहते दरिद्र बिन दुख, दरिद्रता नहीं है, पेट भर खाते हैं लेकिन दुखी है, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है, स्वरूप स्थित नहीं है, इच्छाओं पर विजय नहीं है। पेट भर खाते हैं लेकिन पेट भर दुखी है। नींद बिना सुख सोए। जो स्वरूप ज्ञान में रमता है, स्वरूप स्थित में रमता है, वो नींद के बिना भी सुख से सोता है। जब वो सोता है तब तो सोता ही है, लेकिन जब नहीं सोता है तब भी सोता है। सुसुप्ति का अर्थ ही है अपने आप को पाना, स्व अपीत सुसुप्ति। उपनिषद में बारंबार कहा गया है। स्व और अपीत दो शब्दों को मिला के सुसुप्त शब्द है। स्व नाम खुद, अपीत नाम पाना, खुद को पाना सुसुप्ति है। शेते सुखम कस्तु समाधि निष्ठ,
आदि शंकराचार्य ने कहा है कि कौन सुख से सोता है, तो कहा जो समाधि में लीन है, जिसका मन संयमित है वो सुखी है, और वही मानो सुख की नींद सोता है। इच्छा का त्याग हो जाने पर सुख से सोता है इंसान, इच्छा वाला सुखी नहीं होता है। बिस्तर पर जब जाओ मन समेट लो, सो जाओ। जिसके लिए तुम मन ले जाते हो वो सब झूठ है, छूट जाने वाला है, क्षणिक है। किसको लेकर के तुम्हारा मन उद्वेगित होता है, जिसको लेके उद्वेगित होता है वो सब झूठा है, सब क्षणिक है, सब बह जाने वाला है। जो निश्चिंत हो जाता है वही मानो सुख से सोता है। जस बिन ज्योति रूप बिन आशिक ऐसो रतन बिहुना रोवे। जस यानी यश, यश के बिना उसकी ज्योति होती है। बाहर से यश प्राप्त हो तो आदमी ज्योतित दिखाई देता, प्रकाशवान, काफी सुकीर्ति है चारों तरफ। चारों तरफ कीर्ति उर्त हो जाती है ऐसे लोगों की भी जो महा उठपटांगी, उल्टा सीधा करते रहते, नाम बहुत है और नहीं सुयश तो अजस सही, चारों तरफ ही है। फिर भी वो कुछ काम भी करते हैं दुनिया में, इसलिए सुयश अयश साथ साथ रहता लेकिन यश रहता है। साहब कहते हैं आत्मज्ञानी का यश, आत्मज्ञानी की ज्योति यश के बिना, यश कीर्त बाहर कुछ न हो, वो अपने आप में ज्योतित रहता है। उसे कोई जाने या न जाने वो अपने आप को जानता है। हमें कोई जाने चाहे न जाने, अगर हम अपने आप को जानते हैं तो बस बहुत है। और अपने आप को हमने जान लिया तो और कुछ जाने चाहे न जाने, और जान करके क्या होगा। संत ईसा ने कहा कि जो सबको पाया लेकिन अपने को खो दिया वो क्या पाया। जो अपने को पाया वही धन्य है। जस बिन ज्योत, उसकी ज्योत यश के बिना, यश कीर्ति प्रसिद्धि प्रतिष्ठा के बिना अपने आप में आत्म ज्योतित है। रूप बिना आशिक, वह आशिक है लेकिन रूप के बिना। संसारी आदमी रूप में आशिक होते हैं, रूप में आसक्त होते हैं, सौंदर्य में आसक्त होते हैं। इसीलिए सूफी मत वालों ने ईश्वर को पत्नी और अपने को पति माना है, क्योंकि स्त्री में स्वाभाविक मोह हो जाता है। अगर ईश्वर स्त्री है तो उसमें हमें हमारा स्वाभाविक मोह होगा, तो बड़ा ही अच्छा ईश्वर भजन होगा। तो सूफियों ने यही माना, आशिक माशूक जो उन्होंने कहा, वो अपने को आशिक मानते हैं। और प्रेसी परमात्मा है, परमात्मा प्रेसी है, हमारी पत्नी है, इस प्रकार उनकी कल्पना है। भारत में जब रसिक संप्रदाय उत्पन्न हुआ तो इन लोगों ने अपने को स्त्री माना और परमात्मा को पुरुष माना। ये दुर्भाग्य कृष्ण संप्रदाय के बाद है। उपनिषदों में ये प्रपंच नहीं, वेद में जहां ज्ञान का विषय प्रपंच नहीं है, उपनिषदों में प्रपंच नहीं है। ये कृष्ण के विषय में जब रसिक संप्रदाय आरंभ हुआ तब कृष्ण को पति और अपने आप को गोपिका स्त्री माना गया। और इनकी देखा देखी राम संप्रदाय वालों ने भी रसिक संप्रदाय चला लिया। कबीर साहब ने इसका खंडन किया, को काको पुरुष को उनका किनारी। और हरि मोर पीऊ मैं राम की बहुरिया, पूरा खंडन है इसमें। लेकिन न समझने वाले उल्टा अर्थ लगाते हैं। इसमें जहां विवरण है दिया जाएगा, व्याख्या में पढ़ सकते हो। अंतिम में चरखा न होए मुक्ति का दाता, खंडन साहब ने किया। ये चरखा मुक्ति का दाता नहीं, अपने को पत्नी और परमात्मा को पति। अपने को पत्नी मानना है महादुर्भाग्य। पत्नी मानो, बच्चा पैदा करो, कुकर्म करो सब। कहां शुद्ध बुद्ध तुम्हारा स्वरूप चैतन्य ज्ञान मात्र, न वो पुरुष है न स्त्री, तो शुद्ध चैतन्य। लेकिन ये दुर्भाग्य रसिक संप्रदाय वालों ने चलाया और कबीर साहब ने इसका खंडन किया। लेकिन लोगों का दिमाग खराब कबीर साहब पर थोप दिया विद्वानों ने,
और जब जब ये प्रसंग पढ़ता है तब विद्वान लोग बगली झांकते हैं। मैं कहता हूं कि इसका अर्थ करो पूरे पंक्तियों का। तो ये दुर्भाग्य रहा, सूफियों ने अपने को पुरुष और ईश्वर को स्त्री, और कृष्ण और राम संप्रदाय के रसिक भक्तों ने अपने को स्त्री और ईश्वर को पुरुष पति माना। ये दोनों ही दुर्भाग्य। तुम शुद्ध स्वरूप चैतन्य हो और तुम ही ब्रह्म हो, परमात्मा हो। तुम्हें कहीं परमात्मा नहीं पाना। परमात्मा न स्त्री है न पुरुष, वो शुद्ध ज्ञान मात्र है, तुम्हारा स्वरूप है। साहब कहते रूप बिनु आशिक, यहां कोई रूप नहीं, अरूप है, चैतन्य ज्ञान मात्र, उसी में आशिक होना है। आशिक होना प्रेम करना है, यानी स्वरूप रत होना है, निज स्वरूप में स्थित होना है। ऐसो रतन बिहुना रोए। सदगुरु कहते हैं ऐसो रतन बिहुना रोए। ऐसा आत्मा रूपी रतन न जानकर आदमी रोता है। ये नहीं समझता है मैं शुद्ध चेतन हूं, वो समझता है मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं। मेरा पति मर गया, मेरी पत्नी मर गई, मेरा लड़का नहीं रहा, मेरी जीवन मृत्यु खो गई, हाय मैं अनाथ हो गया। इस प्रकार देह भाव को धारण करके जीव रोता है। अपने उत्तम स्वरूप का, अविनाश स्वरूप का बोध नहीं, इसलिए आदमी निरंतर पीड़ित होता है। ब्रह्म बिन गंजन मड़ बिन नीरख रूप बिना बहुरूपा। निस्वरूप के ज्ञान के संबंध में कोई भ्रम नहीं, मेरे अपने अस्तित्व के विषय में कोई संदेह नहीं। मैं हूं, इसमें क्या संदेह, लेकिन कोई भ्रम न होकर के भी गंजन हो रहा। गंजन का मतलब तिरस्कार हो रहा। हम सर्वाधिक तिरस्कार अपना करते हैं। निरंतर हम अपने आप का तिरस्कार करते हैं। देह भाव ही को सच मानते हैं। जब हमारा देह भाव मिट जाता है और स्वरूप भाव ही निरंतर रहता है, तब हमारी दिव्य स्थिति होती है। ये शरीर एक भ्रम है, हड्डी का ढांचा है, टट्टी पेशाब भरी है, चाम लपेटा है। अंततः विचार करके देखा जाए तो मिट्टी का पिंड है, कणों का प्रवाह है, एक भ्रम है जो आज कल में खो जाना निश्चित है। लेकिन इस शरीर को हम सब कुछ मान बैठे हैं, और जो हमारा स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध है, अजर अमर है, उसको हम भूले हैं। तो अपने स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं, मैं हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन संदेह न होने पर भी हम अपने आप का ही निरंतर तिरस्कार करते हैं, क्योंकि जो बोध की दशा है उसमें ठहरते नहीं। इसलिए भ्रम बिन गंजन, जिस स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि भ्रम करने वाला भी जीव ही है। जीव न होता तो भ्रम कौन करता? जीव भ्रम नहीं है, जीव को भ्रम होता। अगर जीव न हो तो भ्रम किसको? निस्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं, लेकिन हम उसी का गंजन करते हैं, तिरस्कार करते हैं, उसी का निरादर कर रहे हैं। मणि बिन नीरख, ये जीव, ये चेतन, ये आत्मा कोई बाहरी मणि नहीं है, लेकिन इसी की निरख परख करना है। शब्द शब्द सब कोई कहे, ओ तो शब्द विदे, जिह्वा पर आवे नहीं निरख परख कर ले। जितने लोग हैं सब शब्द शब्द कहते हैं, राम, रहीम, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, खुदा, गॉड, ये जितने हैं शब्द ही शब्द सब कहे जा रहे हैं। साहब कहते हैं जो परम तत्व है, जो निज तत्व है, वो शब्द विदे, शब्द रूपी काया से अतीत है। वो जीभ पर नहीं आता, उसकी निरख परख करनी चाहिए।
तो साहब कहते मणि बिन नीरख, ये बाहरी मणि नहीं है, लेकिन इसी की निरख परख करनी है, निस्वरूप की परख करनी, निस्वरूप को समझना है। जो सबको जानता है उसमें लौटना है। रूप बिना बहुरूपा, जीव का कोई लाल पीला उजला काला रूप नहीं, रंग नहीं, लेकिन ये बहुरूप वाला है। ये मनुष्य के रूप में, पशु के रूप में, हाथी के रूप में, चींटी के रूप में, काले और गोरे के रूप में, स्त्री और पुरुष के रूप में, बालक और वृद्ध के रूप में, सब समय परिलक्षित होता है। तो रूप के बिना ये बहुरूप वाला है। इसका कोई भौतिक रूप नहीं है, लेकिन ये अनेक रूपों को ग्रहण करता रहता, बहुरूपिया बन गया। अपने स्वरूप को न समझकर, देही को सत मानकर वही रूप अपना मानता है। तो रूप बिना बहुरूपा, स्थित बिन सुरत रहस बिन आनंद, ऐसो चरित अनूपा। सदगुरु कहते हैं कि बोधवान पुरुष जो परिपक्व स्थित को प्राप्त है, वह स्थित बिन सुरत, स्थित नाम आधार अवलंब, वह अवलंब के बिना अपनी सुरत को स्थिर कर देते हैं। साधक अपने मन को ठहराने के लिए कोई स्थित, कोई आलंबन, कोई आधार पकड़ता है, और पहले आधार पकड़ना गलत नहीं। गुरु का चित्र, संत का चित्र, किसी महापुरुष का चित्र, ज्योति नाद बिंदु, सांस, अनाहत नाद, ये कोई भी आधार मानकर अपने मन को ठहराया जाए तो गलत नहीं। लेकिन जब अभ्यास हो जाए और मन सूक्ष्म हो जाए, ठहरने की आदत हो जाए, तो ये सब छोड़ देना चाहिए, बल्कि सारे विचारों को छोड़कर निष्पन्द शांत होना चाहिए। जिनको बोध नहीं है जीवन भर वे खिलौना ही खेलते रह जाते हैं, क्रिया योग में ही लगे रह जाते हैं। लेकिन जिनका परिपक्व विचार है, जिनको सच्चा बोध है, स्थित बिन सुरत, आलंबन के बिना उनकी सुरत स्थिर हो जाती है। विचार छोड़ देने पर मन शांत हो जाता है। विचार, संकल्प, स्मरण, यादगिरियां दृष्टावन करके मन को देखने से चित्त स्थिर हो जाता है। रहस्य बिना आनंद, उनका आनंद रहस्य के बिना, रहस्य नाम आमोद प्रमोद राग रंग। दुनियादारी लोग आनंद मानते हैं आमोद प्रमोद में, राग रंग में, बाहरी चहल पहल, खेल कूद, देखना सुनना भोगना ये सब हो तो कहते आनंद आ गया। लेकिन विवेकवान का आनंद रहस्य के बिना, आमोद प्रमोद के बिना, राग रंग के बिना, उनका आनंद स्थिर है। हमारा आनंद अगर भौतिक पदार्थों पर अवलंबित है तो क्षणिक है, और आत्मा पर ही अवलंबित है तो नित्य है। इसलिए रहस्य बिना आनंद है, राग रंग के बिना, आमोद प्रमोद के बिना, बाहरी चुहलबाजी के बिना, आत्मनिष्ठ उनका आनंद है। बसे आनंद अटारी, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। जिसने वासना का त्याग कर दिया उसका आनंद स्थिर है। ऐसो चरित अनूपा, ऐसा विलक्षण चरित है स्थितवान पुरुष का। उनका अनूपा नाम अनूप, उपमा रहित, विलक्षण। संसार की सारी चीजों के लिए उपमाएं, लेकिन स्वरूप स्थित के लिए कोई उपमा नहीं। जहां मन ही अमन हो जाता है, जहां सारे विचारों को छोड़कर आत्मस्थ हो जाता है साधक, वहां और दूसरी उपमा क्या दी जा सकती है। इसलिए वो अनूप है, विलक्षण। कहां कबीर जगत हरिमानिक देखो चित अनुमानी। सदगुरु कबीर कहते हैं जगत में हरि ही माणिक्य, माणिक्य, मणि, हर हीरा जन जौहरी सबन पसारी हाट, जब आवे जन जौहरी तब हीरों की साठ।
हर हीरा, संसार में हर ही माणिक्य, हर ही हीरा। देखो चित अनुमानी, चित में अनुमान करके विचार करके देखो। अनुमान का अर्थ अंदाज होता है और अनुमान का अर्थ सोच विचार होता है। यहां अर्थ सोच विचार है। सोचो और विचारो और देखो कि संसार में हरि ही माणिक्य, हरि ही हीरा, परिहरि लाख लोभ कुटुंब तज भजन सारंग पानी। इसलिए लाख का लोभ और कुटुंब का मोह तज करके सारंग पाणी का भजन करो। सारंग पाणी का अर्थ है जो धनुष बाण हाथ में लिए हो, उस सारंग पाणी। सारंग नाम धनुष, पाणी नाम हाथ। सारंग के बहुत अर्थ होते हैं, लेकिन पाण के संयुक्त जहां है वहां धनुष। धनुष बाण विष्णु के लिए माना जाता है। सारंग पाणी का अर्थ विष्णु होता है और राम में भी लगाया जा सकता है। सारंग पाणी का भजन करो। पूरे बीजक में साहेब ब्रह्मा विष्णु शंकर को माया लिप्त मानते हैं, जैसा कि पुराणों में चित्रित है। महाराज राम भी सांसारिकता युक्त हैं और साहेब इसको बारंबार बताते हैं। दशरथ सुत लोक जाना, राम नाम का मरम है आना। जो राम उपासनी है, जिसको कबीर साहब उपास्य मानते हैं, वह राम कोई व्यक्ति नहीं, वह न विष्णु है न दशरथ पुत्र है, वह अंतरात्मा है। इसलिए सारंग पाणी, हरि, राम, इन सभी शब्दों का अभिप्राय अंतरात्मा है। सदगुरु कबीर जब अपनी वाणी बोल रहे थे, उसके 1000 वर्ष पूर्व से हरि शब्द प्रचलित था और परम तत्व के लिए, और 500 वर्ष के पूर्व राम शब्द प्रचलित था परम तत्व के लिए। सारंग पाणी भी प्रचलित था। तो जो शब्द प्रचलित थे उन सभी शब्दों को साहब ने लिया, लेकिन उन सब का अर्थ बताया अंतरात्मा। उनका राम, उनका ब्रह्म, उनका हरि, उनका सारंग पाणी, उनका रघुराई मनुष्य का अपना स्वरूप है, अंतरात्मा। ये बीजक को पढ़ने से अपने आप साफ हो जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि कबीर एक तरफ सगुण का खंडन करते हैं और दूसरे तरफ सगुण मान लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का खंडन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी अपने कबीर नाम के ग्रंथ में किया। और जो कबीर साहब की वाणी का रहस्य नहीं समझते हैं, वही कहेंगे कि कबीर साहब सगुण का खंडन करते हो, फिर मान लेते हैं। वो खंडन ही है। मानना जो उनका है वो शब्द समन्वय है। सारंग पाण ठीक है, हरि ठीक है, राम ठीक है, लेकिन जो नित्य स्थायी सार्वभौमिक है, सार्वदेशिक और सार्वकालिक है, वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं, वो सार तत्व। और मनुष्य का सार तत्व उसका चेतन स्वरूप है। इसलिए जो कभी मरता नहीं, जो अमर है, नित्य है, जो मनुष्य में नहीं, पशु पक्षी में भी है, कीड़े मकोड़े में भी है। राम रमेति कुकुरी पूता, जो कुकुरी के पूत में भी रमा है, उस राम को कहते हैं साहब। सबके अंदर में जो रमने वाला है, उस राम पर वो प्रकाश डालते हैं। और वह राम सबकी अपनी अंतरात्मा है। इसलिए सदगुरु बीजक भर में राम, रघुराई, सारंग पाणी, हरि और भी शब्द लेते हैं, लेकिन सभी शब्दों का अर्थ मनुष्य का अपना स्वरूप है, अंतरात्मा है, चेतन है। साहब कहते लोभ छोड़ो और मोह छोड़ो और अंतरात्मा में अपने स्वरूप में स्थित हो।
जिसको उन्होंने शुरू में कहा, भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथो है, कहो तो को पतियाई, जा जा देखो ताता सोई सब घट रहा समाई। सब घट में जो समाया है वही वह तत्व है जो अनूप है, विलक्षण है, अद्भुत है, दिव्य है, और जिसके जान लेने से, समझ लेने से और उसमें स्थित हो जाने से धनी न होकर के भी आदमी सुखी रहता है, और उसमें उसको न जानकर, उसमें न स्थित होकर दरिद्रता के बिना भी आदमी दुखी रहता है, और उसे समझकर आदमी बिना नींद के भी मानो सुख से सोता है, बिना यश के भी वो ज्योतित रहता है, बिना रूप के आशिक रहता है, निस्वरूप में विश्राम करता है, और बिना कोई आलंबन के, बिना कोई बाहरी आधार के अपने आप में स्थित हो जाता है, बाहरी आमोद प्रमोद के बिना निरंतर आनंदित रहता है। वह तत्व है। संसार के पदार्थ पा करके जो खुश होता है वो देह बुद्धि वाला व्यक्ति, और निज स्वरूप के बोध से, निस्वरूप की स्थिति से, निस्वरूप में विश्राम से जो आनंदित रहता है, जो तृप्त रहता है, जो सब समय प्रसन्न रहता है, वही बोधवान है। इस पूरे शब्द में सद्गुरु ने स्वरूप ज्ञान पर प्रकाश डाला है। पंक्ति पंक्ति में ठोस विचार है। सद्गुरु के महत्व को जो समझता है उनकी शरण में जाता है, और शरण में जा करके तब उनसे बोध प्राप्त करता है अपने आप का। और अपने आप के बोध का मतलब ही है जो छोड़ने योग्य उसको छोड़ना, और जिसमें ठहरने योग्य उसमें ठहरना। देह और देह संबंधित समस्त प्राणी पदार्थ, इनका राग छोड़ने योग्य है और निस्वरूप ठहरने योग्य है। बोध का अंतिम फलितार्थ यही है, वैराग्य और अभ्यास। जो अपना नहीं है उसके लिए वैराग्य, और जो अपना है उसका अभ्यास। पांचों विषय अपना नहीं है, देह से लेकर संसार तक अपना नहीं है, इसके प्रति वैराग्य। अपना स्वरूप, अपनी चेतना, अपनी आत्मा ही अपना है, और उसी का बारंबार अभ्यास। उठते बैठते चलते फिरते जैसे अबोधी आदमी को देह का अभ्यास होता है, मैं देह हूं, इसी प्रकार बोधवान को निस्वरूप का अभ्यास होता है। और ऐसे अभ्यास में ही अंत बेला में स्वरूप का स्मरण होगा। घोरांगरस ने श्री कृष्ण को जो समझाया था, अंत बेलायाम तत्रयम् प्रतिपद्येत अच्युतमस अच्युतमस प्राण संस्तमस, अंतिम बेला के लिए यही उपदेश है कि हम अपने आप को अविनाशी समझें, एकरस समझें, प्राण से भी सूक्ष्म समझें। स्वरूपाकार वृत्ति ही उन्मूलन दशा, स्वरूपाकार वृत्ति ही सात समाधि, स्वरूपाकार वृत्ति का परिपक्व हो जाना ही साधक के जीवन की सफलता है। तो पूरे पद में सद्गुरु ने स्वरूप ज्ञान और स्वरूप स्थिति का विषय बताया।